आज आप लोग को देखना है नाजीवाद क्या है। नाजीवाद क्या है तो हम बता दें बाबू कि नाजीवाद कोनो धर्म नहीं था। नाजीवाद कोनो धर्म नहीं था, कोनो परंपरागत चलाया गया प्रचलन नहीं था। नाजीवाद एक विचारधारा थी। नाजीवाद क्या थी जी? एक विचारधारा थी जी, जो हिटलर के द्वारा चलाया गया। कह रहा है कि जर्मनी में, यह कहाँ शुरुआत हो रहा है जी? जर्मनी की बात है। कहाँ है? जर्मनी की बात हो रही है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? जर्मनी की। कह रहा है नाजीवाद उस समय स्थापित होता है बाबू जब विनाशकारी तानाशाहों का क्या होता है? उत्कर्ष होता है। जो उस समय वहां के जो राजा होते हैं, जिन्हें शासक बनाया जाता है, वह तानाशाह के रूप में होते हैं। किस रूप में? तानाशाह के रूप में। और उन्हीं के द्वारा, जैसे हिटलर के द्वारा ही क्या चलाया जाता है? विचारधारा। अगर कोई पूछे कि विचारधारा क्या है, मतलब हिटलर के द्वारा क्या चलाया गया, तो वो उसे हम लोग कहेंगे नाजीवाद। क्या बोलेंगे? नाजीवाद। यानी कोई अगर पूछता है आपसे सवाल कि नाजीवाद क्या है, तो नाजीवाद एक विचारधारा है, एक व्यक्ति के द्वारा प्रकट की गई क्या है? विचारधारा है। किसके द्वारा चलाया गया? हिटलर के द्वारा। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा। कह रहा है कि विनाशकारी तानाशाह जो उस समय होते थे, राजा जो होता था, वह क्या होता था? उसका तानाशाह, उसका वर्चस्व क्या था? सबसे बड़ा था, उत्कर्ष था। उसी आधार पर हम देखते हैं कि मुसोलिनी के द्वारा चलाया गया था फाशीवाद। क्या चलाया गया था? फाशीवाद को चलाया गया था। और हिटलर के द्वारा जर्मनी में नाजीवाद चलाया गया था। नाजीवाद में ऐसा क्या था, इस चीज को देखेंगे हम लोग। तो कह रहा है बाबू नाजीवाद में राष्ट्र को सर्वोपरि माना गया था। यानी सबसे बड़ा क्या होगा? राज्य होगा हमारा। क्या होगा? राज्य होगा, राष्ट्र होगा हमने के। और उस राष्ट्र को बढ़ाने के लिए और अधिक मजबूत बनाने के लिए लोगों को अपना राज्य में अपना हित को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। जब हिटलर ने विचारधारा अपना देता है नाजीवाद, तो उसमें स्पष्ट रूप से हिटलर कहता है कि लोग अगर चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि हो, बड़ा हो, तो अपने हित को क्या करना होगा? त्यागना होगा। उसके बाद कह रहा है बाबू, जब नाजीवाद की स्थापना हो जाती है, उससे पहले की घटना है जब जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? गणतंत्र की। उस समय की घटना है जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1928 में, 1918 में जर्मनी क्या होता है? हार जाता है, पराजय हो जाता है। क्या होता है? पराजय हो जाता है। और उस समय जो कह रहा है कि कैसर विलियम जो द्वितीय था, जर्मनी, सुनो, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था ना, उस समय जो शासक था वह कौन था? विलियम द्वितीय था। जब पराजय हो जाता है जर्मनी, तो उसकी अर्थव्यवस्था, जर्मनी की अर्थव्यवस्था विलियम द्वितीय से संभाल में नहीं आती है। और उस प्रतिकूल परिस्थिति पाकर विलियम त्याग पत्र दे देता है 10 नवंबर 1918 को। त्याग पत्र देते ही वो हाईलैंड क्या होता है? भाग जाता है। हाईलैंड के लिए भाग जाता है। जब जर्मनी की सरकार चलाने का कोई दंपति यहां नहीं बनता है कि कौन अब चलाएगा, तो जर्मनी का शासन चला जाता है समाजवादी प्रजातंत्र दल के पास। किसके पास जाता है? समाजवादी प्रजातंत्र संभालती है जर्मनी की अर्थव्यवस्था। और एक तंत्र के स्थान पे जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? गणतंत्र की स्थापना होती है। जब गणतंत्र की स्थापना होती है, तो उस समय गणतंत्र का जो चांसलर बनाया जाता है, उसका नाम होता है फ्रेडरिक एल्बर्ट। कौन होता है जी? फ्रेडरिक एल्बर्ट को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? तो 11 नवंबर 1918 को। जब फ्रेडरिक को बनाया गया चांसलर, तो उसने नई सरकार बनाई। क्या बनाई? नई सरकार। और उस नई सरकार के सामने यूरोप के तरफ से एक विचार रखा और कहा कि युद्ध को क्या करना चाहिए? संधि के रूप में, समझौता के रूप में कर लेना चाहिए। और समझौता कर देता है। समझौता पेपर पे साइन कर देता है। कौन करता है? एल्बर्ट फ्रेडरिक के द्वारा। कब होती है? 11 नवंबर 1918 को। जब साइन कर देता है बाबू, तो इसके बाद संविधान सभा का चुनाव होता है जर्मनी में। किसका चुनाव होता है? संविधान सभा का चुनाव होता है। कब होता है? 5 फरवरी 1919 को। ध्यान दीजिएगा, जब युद्ध समाप्त हो जाती है और संविधान निर्माण की बात आती है, तो उन्हीं लोगों के द्वारा पुनः क्या होता है कि 5 फरवरी 1919 को जर्मनी में संविधान का चुनाव होता है। और आखिर में मुख्य रूप से 10 अगस्त 1919 में जर्मनी का संविधान बन के सामने आता है। यही मुख्य कारण थी इन चीजों के निर्माण के लिए। जैसे आगे हम बताएंगे, जैसे भारत में, इसी के आधार पे भारत में राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है। क्या लगता है? महाभियोग। अक्सर भारतीय संविधान को पढ़िएगा तो उसमें पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है बहुत से एग्जामों में, कि किस देश के द्वारा लिए गए संविधान से, किस देश के द्वारा लिए गए संविधान से
राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है तो किसके संविधान से बाबू? तो जर्मनी के संविधान से। किसके संविधान से? जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जिसके कारण हम अपने देश में, देखिए यह क्या होता है, जर्मनी में संविधान कब बन जाती है? 10 अगस्त 1919 में। और भारत आजाद कब होता है? 1947 में। संविधान लागू होती है 50 में। तब जब संविधान लागू होने लगा, निर्माण होने लगा, तब बहुत से देशों से मुख्य मुख्य चीजों को लिया गया, मूल कर्तव्य को अमेरिका से, अन्य चीज जगहों से लिया गया। उसी आधार पे राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का नेतृत्व कहां से लिया गया बाबू? जर्मनी के संविधान से लिया गया। कहां से? जर्मनी के संविधान से।